Hello students, so today we will be studying about the estimation of very small distances, under which we will cover the topic size of molecules, right? So the average size of a small molecule is of order 10 to the power minus 8 meter to 10 to the power minus 10 meter, right? Now we have various instruments to measure the distance, like we have vernier calipers, we have screw gauge, okay? So for measuring these small distances we cannot use screw gauge. ठीक है, screw gauge is an instrument which is used to measure very small distances or thickness of the instruments, but this size cannot be measured with the help of screw gauge. Okay, next we have optical microscope. Optical microscope can also be not used for measuring these small distances because optical microscope uses visible light. ठीक है, विजिबल लाइट को वो यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सी द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और उनकी जो रिजोल्यूशन होती है वो लिमिटेड होती है. विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है. तो वो सिर्फ इस साइज़ के मॉलिक्यूल्स को ही देख सकते हैं और इस साइज़ के मॉलिक्यूल्स को ही स्टडी कर सकते हैं. इससे छोटे पार्टिकल्स को ये रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है. सो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इट कैन नॉट रिजॉल्व particles smaller than this. So 1 Armstrong is equals to 10 to the power minus 10 मीटर. So इससे हम निकाल सकते हैं कि इसकी रिजोल्यूशन पावर होती है सिर्फ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर तक की, ठीक है. बट हमें डिस्टेंसेस मेजर करने हैं 10 टू द पावर माइनस 8 टू 10 टू द पावर माइनस 10 विच इज़ मच स्मॉलर देन दिस अवेलेबल रिजोल्यूशन, ठीक है. नाउ आफ्टर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वी कैन ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम एक इलेक्ट्रॉन की बीम को बम्बार्ड कराते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल और एटम, ठीक है. पर इसका रेजोल्यूशन भी लिमिटेड होता है विच इज़ लिमिटेड टू 0.6 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है. इससे ज़्यादा छोटे डिस्टेंसेस को हम मेजर नहीं कर पाते हैं. हाउएवर वी कैन यूज़ इट टू मेजर सम ऑफ द मॉलिक्यूल साइजेस, बट हम इसको एज अ यूनिवर्सल टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. तो इतने छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू हम इनको करेक्टली और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, right? Okay, so I'm just explaining you that method only through which we can measure the size, this very small size, ठीक है. तो हमने यहाँ पे कोई एक एसिड लिया है, ऑलिक एसिड. ओलेइक एसिड, ठीक है. ये एक तरह का सोपी लिक्विड होता है और इसका साइज़ होता है अबाउट 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, जो कि हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे आता है, ठीक है. अब जब भी हम इस एसिड को वाटर के सरफेस पे डालते हैं तो ये एक मोनोमोलिकुलर लेयर फॉर्म कर लेता है. मोनोमोलिकुलर लेयर का मतलब होता है मोनोमोलिकुलर लेयर का मतलब होता है कि अगर ये सरफेस ऑफ वाटर है एक जार में, दिस इज़ द सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज़ द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये सिर्फ एक एटम की लेयर, एक मॉलिक्यूल की लेयर यहाँ पे इस तरह से फॉर्म करेगा. दिस इज़ मोनो एटॉमिक लेयर, ठीक है. तो अगर मैं इस लेयर की थिकनेस को मेजर कर लूँ तो मुझे इस मॉलिक्यूल के डायमीटर का पता चल जाएगा और इस डायमीटर की हेल्प से मैं इसके साइज़ को कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है. तो whenever this oleic acid is spread on the liquid surface then it forms the monomolecular layer, ठीक है. अब हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हम एक्चुअली इसको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड और उसको हम मिक्स करते हैं विद एल्कोहल, ठीक है, टू फॉर्म 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है. 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, यू ऑल नो सेंटीमीटर क्यूब इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. सो हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड लिया और उसको एल्कोहल में मिक्स किया ताकि हमें फाइनल सोल्यूशन मिले 20 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है. सपोज दिस इज सोल्यूशन ए,
ठीक, अब ये जो हमें सोल्यूशन मिला है इसमें से, इस सोल्यूशन ए में से we will take 1 centimeter cube of this solution, ठीक है, and then we'll again mix it with alcohol to again form a solution of 20 centimeter cube, ठीक है। तो पहले हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्योर ओलिक एसिड लिया, अल्कोहल के साथ मिला के उसका एक सोल्यूशन बनाया, फिर इस सोल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, फिर उसको अल्कोहल के साथ मिला के 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है। तो अब ये जो सपोज दिस इज़ बी, तो अब ये जो हमें बी सोल्यूशन मिला है, अगर मैं जानना चाहूँ कि इसमें ओलिक एसिड की कंसनट्रेशन कितनी होगी, ठीक है, तो मैं कैसे पता करूँगी कि ओलिक एसिड की कंसनट्रेशन कितनी है। तो कितनी होगी, 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब 20 सेंटीमीटर क्यूब के सोल्यूशन में, सोल्यूशन ए में कितना पार्ट ओलिक एसिड का था, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के सोल्यूशन ए में कितना पार्ट ओलिक एसिड का होगा, 1/20, है ना। अब 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन ए को जब हमने अल्कोहल के साथ मिक्स किया तो हमें 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक और सोल्यूशन मिला। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में कितना ओलिक एसिड था, 1/20, ठीक है। अब 1/20 सेंटीमीटर क्यूब जब हमने अल्कोहल के साथ मिक्स करके 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाया, तो इस सोल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ओलिक एसिड होगा, 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो उस पूरे ये जो हमें सोल्यूशन बी मिला, इसमें ओलिक एसिड का कंसनट्रेशन कितना था, इतना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने लिया एक लाइकोपोडियम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर, ठीक है। इसको हमने वाटर की सरफेस पे स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। और फिर जो हमने यहाँ पे सोल्यूशन बी बनाया था, हमने इसका 1 ड्रॉप लिया और उसको स्प्रेड कर दिया वाटर सरफेस पे। तो जैसे हम इसको वाटर सरफेस पे स्प्रेड करेंगे तो ये एक बहुत ही थिन लेयर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। दिस सोल्यूशन विल फॉर्म्स अ वेरी थिन लेयर जो कि रफली सर्कुलर शेप में होगी। किस शेप में होगी, सर्कुलर शेप में, ठीक। तो अगर मैं इस पूरी लेयर के इस सर्कुलर शेप का डायमीटर निकाल लूँ तो मैं इजीली इसका एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ, राइट। एरिया ऑफ द फिल्म, जो भी हमारी फिल्म मीन्स जो हमारा ये स्प्रेड हुआ है उसकी जो थिन लेयर बनी है उसको हम यहाँ कह रहे हैं फिल्म, ठीक है। तो क्या मैं इसके एरिया को कैलकुलेट कर सकती हूँ बाय कैलकुलेटिंग इट्स डायमीटर, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर आई कैन गेट द एरिया ऑफ फिल्म, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब सपोज़ मैंने जो ये सोल्यूशन लिया था, यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन भी मैंने वाटर सरफेस पे लिया, ठीक है। नाउ सपोज द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप of solution is equals to 1 centimeter, is equals to v सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 ड्रॉप का वॉल्यूम था v, तो अगर मैंने n ड्रॉप्स डाली तो कितना वॉल्यूम होगा, सो द वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स कितना होगा, nv सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस सोल्यूशन का nv अमाउंट जो है वो वाटर सरफेस पे डाला, तो इसमें ओलिक एसिड का कितनी क्वांटिटी है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितना होगा, nv, तो पूरा सोल्यूशन इंटू इस सोल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन है ओलिक एसिड का,
1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब, इतना कंसनट्रेशन होगा ऑलिक एसिड का। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड या टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इतना होगा। ठीक है, अब हमें अगर इस लेयर की जो थिकनेस है इट इज़ गिवन बाय टी एंड इट्स एरिया इज़ गिवन बाय ए। ठीक है, तो थिकनेस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? So thickness will be equals to volume of film upon area of film, वॉल्यूम ऑफ फिल्म अपॉन एरिया ऑफ फिल्म। ठीक है, अभी हमने पीछे निकाला था वॉल्यूम कितना है, हमने वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड निकाला था कितना, NV इंटू 1/20 इंटू 20 ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको, NV/20 इंटू 20 इंटू एरिया ऑफ फिल्म इज़ A। ठीक है, अब यहाँ पे हमें n नंबर ऑफ ड्रॉप्स पता है, हमने कितना डाला, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप हमने मेजर कर लिया जिससे कि हमें टोटल वॉल्यूम पता चल गया। 20 इंटू 20 न्यूमेरिकल वैल्यू है ही आपके पास, और एरिया आप उस, जब सपोज़ ये आपका वाटर था पूरा, तो इस पे जो ये सर्कुलर फिल्म बनी थी ऑलिक एसिड की, इसके डायमीटर को मेजर करके आप इसके एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो और उस एरिया को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द फिल्म। एंड आई हैव टोल्ड यू कि अगर ये बीकर है और इसमें पानी है तो ऑलिक एसिड विल फॉर्म अ मोनोमोलिकुलर लेयर, मीन्स जिस पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी थिकनेस को मेजर कर लूँ तो मुझे इसका डायमीटर पता चल जाएगा। ठीक है, और डायमीटर से मैं इसके साइज़ को रेडियस या डायमीटर फॉर्म में मेंशन कर सकती हूँ। ठीक है, तो जब मैं ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करती हूँ तो थिकनेस हमारी अप्रॉक्सीमेटली निकल के आती है 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट द ऑलिक एसिड फॉर्म्स द monomolecular layer on surface of water. Okay, so I hope you understand the concept. Just go through the topic. Thank you and have a nice day.